धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा सारा परिवार परमपिता जी का पुराना सत्संगी है और काफी अरसे से दरबार की सेवा में लगा हुआ है। दिसंबर सन 1991 को एक दिन जब हम अपने घर में सो रहे थे तो अचानक मेरी पत्नी सुषमा की कराहट को सुनकर मैं सहम सा गया। मैंने तुरंत लाइट जलाई और उसकी हालत देखकर एकदम घबरा गया। मेरी पत्नी को अधरंग का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी दाईं साइड बिल्कुल रुक गई थी और वह बहुत ही व्याकुल होकर हुंकार भर रही थी। उसके ऊपर के श्वास ऊपर तथा नीचे के श्वास नीचे थे। वह बहुत बुरी तरह बिलख रही थी। थोड़ी देर बाद सबके देखते देखते वह अचेत हो गई। मैं वह मेरे दोनों लड़के सुषमा की हालत को देखकर अत्यंत घबरा गए और सब निराश हो गए थे कि अब उसका बचना मुश्किल है। सारा परिवार उसके चारों ओर बैठकर रोने लगा। मैं उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित था। मैंने परम दयालु शहंशाह जी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर उदास मन से प्रार्थना की। हे प्यारे दातार जी, आप इसे बचा लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बच्चे अपनी मां के बिना रुल जाएंगे तथा उसका परिवार उजड़ जाएगा। हे सच्चे पातशाह परम पिता जी, आप मेरी लाज रख लो। इधर तो मैं कुल मालिक के चरण कमलों में ध्यान लगा प्रार्थना कर रहा था और उधर घट घट वह पट पट की जाननहार दातार जी ने हम पर अपनी रहमत की वर्षा भी आरंभ कर दी। मालिक की कृपा हुई। मेरी पत्नी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। सबसे पहले उसने अपना हाथ उठाकर अपने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का धन्यवाद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसके बाद उसने एक लंबी व गहरी सी सांस भरते हुए कहा कि अब वह पहले से ठीक है। धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों, हाथ, पांव आदि सबको हिलाने की कोशिश की। सच्चे दातार जी की दया मेहर से लगभग सब कुछ ठीक था। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ देखकर मैंने अपने सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद किया। हे मेहरबान शहंशाह जी, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मेरी पत्नी सुषमा को फिर से नया जीवन प्रदान किया है। सुबह होने पर मैं तुरंत दरबार गया तथा कुल मालिक वाली दो जहान के दर पर सजदा किया। यह देखकर ड्यूटी पर खड़े 7 ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने मेरे से पूछा कि आज सुबह सुबह आप कैसे आ गए हैं। इस पर मैंने अपनी रात भर की परेशानी की सारी घटना उन्हें सुनाते हुए बताया कि मेरी पत्नी सुषमा को
अचानक ही अधरंग का अटैक हो गया है। उसके शरीर का दायां भाग एकदम सुन्न हो गया है और परमपिता जी की कृपा से 1.5-2 घंटे बाद उसने अपने आप को कुछ स्वस्थ सा महसूस किया है। मैंने 7 ब्रह्मचारी सेवादार को बताया कि पहले तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तो खत्म हो गई है और उसका सारा घर परिवार बर्बाद हो गया, परंतु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से कुछ समय बाद उसे होश आ गया तथा उसने मालिक का नारा भी लगाया है। मेरी जुबान से उपरोक्त घटना को सुनकर 7 ब्रह्मचारी सेवादार तुरंत बोल उठा, भाई क्या पूछते हो, वास्तव में यही बात थी। अब उसे वास्तविकता का पता चला है कि इतनी रात गए सर्व समर्थ्या दातार जी बाहर क्यों टहलते फिर रहे थे। उस 7 ब्रह्मचारी सेवादार ने बताया कि शहंशाह जी ने रात को जब बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आराम फरमा रहे थे, अचानक उन्होंने अपने शरीर में कुछ तकलीफ सी महसूस की और चारपाई से उठकर टहलना शुरू कर दिया। इतनी रात गए परमपिता जी को यूं टहलते देखकर वह 7 ब्रह्मचारी सेवादार अत्यंत घबरा गए और उससे रहा नहीं गया तथा उसने सच्चे पातशाह जी की सेवा में डॉक्टर जगतार सिंह को बुला लाने की प्रार्थना की। इस पर खुद खुदा वाली दो जहान ने अपने पवित्र नूरी मुख से फरमाया, नहीं भाई, दवाई की कोई जरूरत नहीं। यूं ही थोड़ा दायां हिस्सा सुन्न सा हो गया था, जिस कारण शरीर में कुछ परेशानी सी होने लगी है। मेहरबान दातार जी ने इतना कहकर उस सेवादार को टाल दिया, परंतु असल बात को जाहिर नहीं किया। आम जीव कुल मालिक के किसी राज को क्या समझ सकता है। 7 ब्रह्मचारी सेवादार को कुछ एहसास तो हो ही गया था कि शहंशाह जी ने अपनी किसी प्यारी रूह नामी सेवादार जीव की किसी बहुत भारी तकलीफ को अपने ऊपर लेकर दूर किया है, परंतु उसे वास्तविकता का पता नहीं चला। सुषमा का कोई अत्यंत भारी कर्म था जिसे दयालु दातार जी ने अपने ऊपर लेकर उस सूली के कष्ट को सूल में बदल दिया। हजूर महाराज पूज्य पिता के पवित्र मुख वचनों के अनुसार जीव के अनगिनत छोटे मोटे कर्म तो सतगुरु के दर्शन तथा सत्संग करने से अपने आप ही कट जाते हैं। जीव के कुछ संचित कर्म ऐसे होते हैं जो अवश्य भुगताने होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार भी टाला नहीं जा सकता। उन्हें सामर्थ्य सतगुरु सूली से सूल बनाकर स्वयं भुगतवा देते हैं। सतगुरु अपने जीव को कभी कर्मों के दायरे में फंसा नहीं रहने देते। वे उसे हर कर्म के बंधन से मुक्त व आजाद करते हैं, ताकि उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। जीव अपने जिन बहुत ही भारी कर्मों के बोझ को स्वयं नहीं उठा सकता, सर्व समर्थ्या सतगुरु जी खुद उसके पास रहकर उन कर्मों को उस जीव से भुगतवा देते हैं और उसे
पता तक भी नहीं चलने देते। ऐसी ही घटना मेरी पत्नी सुषमा के साथ घटी थी। उस जबरदस्त अटैक से सुषमा को पता नहीं कितना भारी नुकसान हो जाता, परंतु कुल मालिक परमपिता जी ने 1.5-2 घंटे की बेहोशी की अवस्था में उससे वह कर्म भुगतवा दिया, बल्कि उसकी उस सख्त पीड़ा को अपने शरीर के ऊपर ले लिया तथा उसे महसूस तक भी होने नहीं दिया। कुल मालिक प्यारे सतगुरु जी के इस महान उपकार को मेरा परिवार कभी भी भुला नहीं सकता। सतगुरु जी की महानता का जीभा क्या गुणगान कर सकती है, और कलम में भी इतनी समर्थता नहीं है जो उसे वर्णन कर सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।